नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं साल 2025 के जुलाई मंथ की यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब जमीन से जुड़ा कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो वहां पर विल वसीयत कई बार अहम रोल प्ले करती है। मतलब कि दोस्तों, विल वसीयत को लेकर अक्सर कोर्ट में झगड़ा देखने को मिल जाता है और वहां पर लोग इस चीज को लेकर बेहद परेशान रहते हैं कि हमारे पास विल वसीयत है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बस हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि एक विल वसीयत को वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है और कानून को उसको बिल्कुल वैलिड मानना पड़ेगा, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? क्योंकि साल 2025 का जो बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय आया है, वहां पर वसीयत करने के मरने के बाद ही वसीयत को रजिस्टर्ड कराया गया, जहां पर कोर्ट ने वसीयतकर्ता का जो बेनिफिशियरी था उसको राहत दे दी, यानी कि कोर्ट ने भी उस वसीयत को वैलिड मान लिया है। अब आखिरकार कौन से कानूनी प्रावधान के तहत यह सब कराना होगा? क्या कानूनी प्रावधान भी इसको अलाउड करते हैं या फिर जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है उसमें क्या हुआ? ये सारी चीज हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि भारत या दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक जरूरी जानकारी आपको क्लियर करूं। देखिए, जैसे ये विल वसीयत से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, सिर्फ यही नहीं, इससे रिलेटेड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी बड़ी बड़ी जजमेंट लाता रहा है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड है तो हम जेन्युइन नहीं कह सकते, विल वसीयत को कब शक की निगाहों से देखा जाएगा, कब विल वसीयत एक्सेप्ट नहीं होगी, कब रिजेक्ट होगी, ये सभी लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता रहता है। पर आप लोगों तक हर एक लेटेस्ट जजमेंट नहीं पहुंच पाती क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक व्यक्ति को हर एक लेटेस्ट जजमेंट पहले एक्सप्लेन की जाएगी, इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी तक आपको दी जाएगी ताकि आप खुद पढ़ सकें कि कोर्ट ने वहां पर क्या बोला है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको आ गई तो कोर्ट के जीतने से कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। इसीलिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है और यहां पर इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है बस, और एक साल के लिए आपके लिए ग्रुप बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ चुनिंदा 20 लोगों की जगह बाकी है, फिर ग्रुप हमारा फुल हो जाएगा और इसका प्राइस बढ़कर 1500 रुपए होने वाला है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, पुराने प्राइस में जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक लेटेस्ट जजमेंट पा सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में विल वसीयत से रिलेटेड जो बेसिक कानून है, कानूनी प्रावधान है, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं ताकि वीडियो के शुरू से ही आपको ऐसा लगे कि हर एक जानकारी काफी जरूरी है। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसे वसीयतकर्ता, जिसको इंग्लिश में टेस्टेटर बोला जाता है, अपनी स्वयं की मर्जी से तैयार करता है। वहां पर वो अपनी इच्छा लिखता है कि वो अपने मरने के बाद किसको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है। अब वसीयत कानूनी तौर पर अगर बिल्कुल सही तैयार आपको करनी है तो उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 कहता है कि वसीयतकर्ता अपने मर्जी से वसीयत तैयार करे, वसीयतकर्ता के साइन या अंगूठे वहां पर हो और 2 गवाहों के साइन वहां पर हो। केवल अगर इतना आपने कर दिया तो आपकी वसीयत पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। अब लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं, क्या वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अगर आप उसका सेक्शन 18 सब क्लोज ई पढ़ते हैं तो वो बताता है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो रजिस्टर्ड करा ले, आपकी मर्जी, ना चाहे तो मत कराएं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वसीयत रजिस्टर्ड है तो ही कानून में उसको वैलिड माना जाएगा, बल्कि
सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंडमार्क जजमेंट में यह भी कह चुका है कि वसीयत के रजिस्टर्ड हो जाने से उसको कानूनी तौर पर वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब कि उसके बाद भी वसीयत वाले को कोर्ट में जाकर अपने गवाहों को एग्जामिन कराना पड़ेगा। सिर्फ रजिस्टर्ड होने से वसीयत जेन्युइन नहीं होगी। इसके अलावा लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या वसीयत स्टैम्प पेपर पर बनाए? जी नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं कहता। कोरे कागज पर भी वसीयतकर्ता अपने हाथों से वसीयत लिख सकता है। क्या वसीयतकर्ता को अपने हाथों से वसीयत लिखनी पड़ेगी? जी नहीं, वसीयतकर्ता चाहे तो किसी दूसरे इंसान को डिक्टेट करके वसीयत लिखा सकता है। उसमें उसका नाम आ जाएगा कि वसीयत का लेखक कौन है और बाद में उस वसीयत को पढ़कर वसीयतकर्ता को सुना दिया जाएगा। बेसिकली ये सिंपल सा कानून होता है जो वसीयत से जुड़ा हुआ है। अब ये तो आपको पता लग ही गया कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, ये तो जानकारी आपको हो गई कि वसीयत को रजिस्ट्रेशन कराना कोई अनिवार्य नहीं है। फिर भी अगर आप इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन नंबर 40 और 41 पढ़े तो वो बताता है कि कोई भी जो हमारी वसीयत है, वसीयतकर्ता के देहांत के बाद भी जो बेनिफिशियरी है या एग्जीक्यूटर है जाकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। बेसिकली उसको उस वसीयत को रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह दिखाना पड़ेगा कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वयं इच्छा से वसीयत तैयार की है। दूसरी चीज यह दिखानी है कि वसीयतकर्ता मर चुका है, डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर, और सेक्शन 14 के तहत 4040 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको प्रेजेंट करना है। मतलब कि कानूनी प्रावधान स्वयं यह कहते हैं कि वसीयत को मरने के बाद भी वसीयतकर्ता के रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर देखो, कानून में लिखी हुई बातें हर जगह सच्ची नहीं होती, उन बातों को जरूरी नहीं है हर जगह माना जाए। अब एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, वहां पर वसीयतकर्ता के मरने के बाद वसीयत रजिस्टर्ड कराई गई और देखिए कैसे कोर्ट ने खुद राहत दी है। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल सबसे पहले आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए इसका केस टाइटल है श्रीमती एम डी देवम्मा वर्सेस श्रीमती के वी कालावत। डेट ऑफ जजमेंट है 7 जुलाई साल 2025। नाउ दोस्तों, यहां पर जो विवाद है वो संपत्ति को लेकर है। प्लेंटिफ यहां पर कालावती नाम की कोर्ट में एक दावा डालती है, पार्टीशन का केस डाला जाता है और दावे में यह बोला जाता है कि देखो, यहां पर मैं अपने पिता की पहली पत्नी की बच्ची हूं और मेरा भी प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के चलते मैं जमीन पर काबिज भी हूं और मुझे जमीन पर बंटवारा दिलाया जाए ना। जब यहां पर यह केस डाला गया तो प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट ने कोर्ट में आकर आपत्ति लगाई। उसका कहना है कि जो हमारे पिताजी हैं वो ऑलरेडी मेरे पक्ष में विल बनाकर गए हैं। प्लेंटिफ जो है केयर टेकर की लड़की है, कोई पत्नी नहीं है, पत्नी की बच्ची नहीं है, हमारी जो केयर टेकर थी उसकी बच्ची है। दूसरी चीज, पिताजी ने मेरे फेवर में ऑलरेडी विल बना रखी है, तो प्लेंटिफ यहां पर किसी भी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं है। प्लेंटिफ ने यह कहा कि देखो, जिस विल का जिक्र किया गया है वो तो यहां पर वसीयत करना के मरने के बाद रजिस्टर्ड कराई है और यहां पर सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन 27 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट का रेफरेंस दिया गया। और यहां पर ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, प्लेंटिफ को फेंसिंग करने के लिए, चार दीवारी करने के लिए अलाउड किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला उसका भी हक है, वो बिल्कुल चार दीवारी कर सकती है। और जबकि जब डिफेंडेंट चार दीवारी करने लगा तो उसको रोक दिया गया क्योंकि उसकी विल बाद में रजिस्टर्ड हो। नाउ यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 23 और सेक्शन 27 का रेफरेंस दिया गया है। सेक्शन 23 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, सेल डीड, गिफ्ट डीड, रेलिंक्विशमेंट डीड, सेटलमेंट डीड बनाए जाने के बाद 4 महीनों के अंदर रजिस्टर्ड करा लेनी चाहिए। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 23। जबकि अगर आप सेक्शन 27 और 23 को डीपली पढ़ें तो वो बताता है विल के केसेस में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है, क्योंकि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप सेक्शन 18 सब क्लोज ही देखें, कि उसको रजिस्टर्ड करवाना ही जरूरी नहीं है। और अगर उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है तो कोई भी 4 महीने की समय सीमा विल पर लागू नहीं होगी। जबकि मैंने आपको कानूनी प्रावधान भी बताया, सेक्शन 40-41, जो वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकता है। और यहां पर डिफेंडेंट ने ऐसा ही किया था। तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील गई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, एक पार्टी को अलाउड करना कि आप फेंसिंग कर सकते हो, चार दीवारी कर सकते हो,
और दूसरी पार्टी को रोक देना, जबकि देखा जाए तो दोनों अपने आप को को-ओनर बता रहे हैं, दोनों कब्जे में। यहां पर कानूनी तौर पर सही नहीं होगा। ये तो इम्बैलेंस हो गया, एक को राहत दे रहे और दूसरे को राहत नहीं दे रहे। और अगर विल को लेकर कोई विवाद है, क्या ये सच्ची है या नहीं है, वसीयतकर्ता के साइन है या नहीं है, तो वो चीज केस की ट्रायल में पता लगाई जाएगी। केस के शुरू में सिर्फ इतना बोल देना कि देखो वसीयत 4 महीने में रजिस्टर्ड नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वसीयत पर ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होता। ये चीज साफ शब्दों में यहां पर क्लियर की गई। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को यह भी चीज क्लियर करूं कि अगर आप इस बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप अभी जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर विल वसीयत से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आपको मिलने वाली है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और भारत और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।